नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्ट्री प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 6 जून से 12 जून के बारे में और बताएंगे आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइफ में जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक जो सोल्यूशन होता है ना, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आपके कान तक पहुँच जाए और वो आपकी ज़िंदगी को बहुत स्मूथ और सटल बना दे, तो आपको एक बहुत बेहतरीन रिलीफ मिलता है। और वही रिलीफ देने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं गीतिका महाजन मैम, जो एक कार्ड रीडर हैं और आपके कार्ड्स को रीड करके रिवील करती हैं कि आपका जो आने वाला वीक है, आपका आने वाला सप्ताह है, वो कैसा होगा। और अगर कोई परेशानी है तो उनके पास उसका सोल्यूशन चुटकियों में होता है। तो चलिए स्वागत करते हैं गीतिका मैम का आज के शो में। मैम वेलकम टू अवर शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे इस टाइम जो दौर चल रहा है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम ऑनलाइन जाएंगे। हाँ जी। मुझे एक ऐड याद है आइडिया की आई थी, गेट एन आइडिया सर जी, जहाँ से बहुत फेमस हुआ था कि वो उसमें बताया था कि अभिषेक बच्चन चाहते थे कि सब बच्चे पढ़ पाएँ। तो आइडिया वालों ने एक आइडिया जनरेट किया था, मैं कहूँगी जो आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ है, कि वो फ़ोन के ज़रिए सब गांव पे जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे अपने हाई स्कूल से, जहाँ पे वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे फीसेस। तो वो एक एडवर्टीजमेंट बनी थी जस्ट टू मतलब इम्प्लीमेंट देयर थॉट्स कि हाँ ऐसा हो सकता है। आप फ़ोन पे हम तो ये भी बता सकते हैं कि बात कर सकते हैं, लेकिन आज का जो पेस है सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। क्या पढ़ाई को ले लीजिए, क्या फैशन वर्ल्ड जो हम जो देखते थे, अच्छा ये है तो हम यही पहनेंगे, लेकिन वो अब ऑनलाइन है, हम उसको ऑनलाइन देख के कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस के काम हैं, जो पहले कहते थे सामने आएंगे सिग्नेचर करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, लेकिन आज नहीं, वो दौर नहीं रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो आपका इस पे क्या, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सजेशन है कि ऑनलाइन है बहुत क्रिटिकल सी एक सिचुएशन है, लेकिन अंदर सबको है मतलब कि नहीं हमें ऑनलाइन नहीं करना है, वी हैव टू गो ऑफलाइन, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि हमें हैबिट थी उस चीज़ की, वो लाइफ बहुत बेहतरीन थी। तो आप उस पर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? अगर हमने ये जो सेकेंड वेव चल रहा है और हमें थर्ड वेव को डाउन करना है, ठीक है, अवॉइड करना है, तो आप जो भी बिजनेस करते हो अगर वो ऑनलाइन जा सकता है, मैनी बिजनेसेस कैन गो ऑनलाइन, जितना भी आप कर सकते हो, स्पेशली एजुकेशन कैन गो ऑनलाइन, आप उसको ऑनलाइन में करो एंड थिंक दैट 1 साल के लिए हम ऑनलाइन ही जाएंगे। तो व्हेन विल कोरोना गेट ओवर? कोरोना विल गेट ओवर व्हेन कोरोना इज 0, नॉट व्हेन कोरोना इज 1 and 10,000 and 20,000. With cases of 5,000 going down, 2,000 going down is only going down because lockdown चल रहा है, but कोरोना नहीं है। आपको पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं कि आप कर सकते हैं उसको। आप कर सकते हैं। So with businesses I would say like last time we don't need to suffer. This time we know कि क्या last time हुआ था, तो this time we can be prepared कि अगर हम अपने businesses को online कर सकते हैं, that is the best way to reach out people. Give information how much you can, because even now the teachers are getting, and whoever the person on the other side of the camera and the receiver, they both are able to understand a lot of things with online thing. So any business documents to be signed and many चीज़ें आजकल, even meetings can happen online. वो तो पहले भी हो सकती थी, but one always thought that you had to entertain, but now that entertainment has gone into a zero part. But जितना आप online कर सकते हो, that is the best thing till corona doesn't come to zero. That is our mission and that is our agenda, that corona has to come to 0, and that is when our life will get better. So with that note, let's start with Capricorn this time. हमने decide किया था every alternate week we will be alternating the star sign. तो अभी हम शुरू करते हैं Capricorn, that is मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आप अपने अराउंड, आप अपने आसपास देख रहे हो कि बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली इन कपल्स इन द फैमिली, एंड यू आर बीइंग दैट एंजल हु इज़ जॉइनिंग देम टुगेदर। मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको एक दूसरे की अच्छाई दिखा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये आप ही को, अगर आप में रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, बट आपके एग्जिस्टिंग या आने वाले रिलेशनशिप्स बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई काम करने के लिए बाहर जा रहे हो या वैसे घर बैठे कोई बाहर का काम अपने पास आ रहा है, बी इट इन ऑनलाइन ऑफलाइन वे, विच एवर इट इज़ सूटेबल टू, इट विल बी अ बिग सक्सेस टू यू। सो गो विद द फ्लो, बी द एंजल दैट यू आर, और आप देखोगे कि लाइफ हैज़ ओपन हॉराइजन्स एंड डोर्स जिसका आपको अंदाज़ा भी बिल्कुल नहीं था। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि।
एक्वेरियंस के लिए आप बहुत सोच रहे हो कि आगे और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. फॉर दैट वन थिंग आपने एक डिसीजन लिया है दैट यू विल गो अब्रॉड टू सेटल और टू स्टडी, बट दैट वन थिंग इज़ मिसिंग. अगर आप वो एक वन ट्रेनिंग, एक वन गाइडेंस, एक वन एटीट्यूड को चेंज करोगे तो आप देखोगे कि ये आपके लिए सक्सेस रहेगा और आप जो भी सोचोगे, जहाँ भी जाने का सोचोगे, वो आपका डेफिनेटली इन द नियर कमिंग फ्यूचर व्हेनेवर इट इज़, व्हेनेवर यू डिसाइड टू, आप उधर पहुँच जाओगे. तो विद विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस एंड थिंकिंग दैट यू ऑलरेडी इन दैट प्लेस, आप उस जगह में रियलिटी में एक दिन पहुँच भी जाओगे. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि. पाइसेंस के लिए यू हैड गॉन थ्रू, आप कोई काम कर रहे थे तो या तो आपको बैक स्टैबिंग हुई है विद ईदर योर क्लोज फ्रेंड्स या सम इन द कंपनी विद सम क्लोज एसोसिएट. नेवरदलेस इसके वजह से आपने एक डिटर्मिनेशन ली थी कि मैं आगे और कुछ सीखूंगा, एक मेंटोर्स के साथ कुछ गाइडेंस लूँगा और आगे बढ़ूंगा, जो आप करोगे भी. आफ्टर दिस बैक स्टैबिंग इनफैक्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए हैं. यू वर वेरी कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर पोजिशन एंड आप एक सक्सेस को नो कर रहे थे, बट बिकॉज जब भी हमें झटका मिलता है वी टेंड टू अवेकन फ्रॉम आवर लंबर एंड वी वॉन्ट टू डू बेटर इन आर लाइफ. सो वो एक मोमेंट आपका आया है. सो बी इट मैरिज, बी इट हैविंग किड्स, और बी इट बिजनेस, और बी इट अपॉर्चुनिटीज़ जनरली इन लाइफ फॉर फर्दर स्टडीज़, यू विल बी एसिंग इट. आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ में लोगे. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि. एरीज के लिए यू वेंट थ्रू अ सिचुएशन जहाँ पे आपने सब कुछ प्रिपेयर किया था बट काम आते आते ही रुक गया. ओके और आप अपने आप में सल्किन होने लगे, सेल्फ पिटी में होने लगे. काम सिर्फ आपका ही लाइफ में कभी नहीं रुकता है, बहुत लोगों का रुक सकता है, बट एक एटीट्यूड होता है जो हमें आगे बढ़ाता है या हमें वो चीज़ लूज़ करवाता है. अगर हमारे में वो सेल्फ पिटी की एटीट्यूड है कि माई पेरेंट्स आर नॉट गुड, या मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या आई वॉज नॉट रिच, और आई वॉज नॉट फेड वेल, या ऑल दोज थिंग्स, या मेरे साथ ही ऐसे होता है, आप हमेशा देखोगे कि यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर पीपल विल हैव टू बैक स्टैब यू, बिकॉज हमारे वाइब्रेशन जैसे हो वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स आता है. सो यू हैव टू चेंज योर वाइब्रेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी, आप ऐसे इंसान हो जो आप कुछ भी, आप एक गोल बनाओ और उसके तरफ आप लाइक एन अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपने घोड़े में तेज़ से सवार होके गया था और उसको आगे की सारी प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी. अगर आप उस विजन के साथ आगे जाओगे, सो ऑल दिस, ये जो आपका ये जो लाइफस्टाइल या एटीट्यूड है वो एक पास्ट होगा. आपको लगेगा कि पता नहीं कोई पिछले जन्म का एटीट्यूड होगा. यू विल बी अ न्यू पर्सन. एक रीबर्थ, आपकी इसी बर्थ में एक रीबर्थ की फीलिंग आएगी. एंड यू विल सी कि आप जो जो चाहते थे रिलेशनशिप्स में, हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, आपको वो सब मिल रहे हैं. तो डेफिनेटली गो फॉर दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड यू विल डू वेरी वेल. सो ऑल द बेस्ट यू अगेन. अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि. ऋषभ राशि वालों के लिए क्या हुआ है कि आपने किसी काम के लिए एक प्रपोजल या कुछ ऑफ़र की है, ठीक है, आप वो काम हो नहीं रहा है, कोई डिले हो रहा है, तो आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो. आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप इधर का भी सोच रहे हो, उधर का भी सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि लोग आपको हेल्प कर सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग. इस टाइम पे क्या है, यू हैव टू रिमेन वेरी ग्राउंडेड. और अगर आप किसी गाइडेंस, अगेन लाइक ऐसे यू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर और अ सीनियर पर्सन, कोई गाइडेंस इस सिचुएशन में लेके चलोगे तो आप देखोगे कि ये मेरी ही नेगेटिव थिंकिंग है जो ऑलरेडी पोस्टपोन या डिले को और डिले कर रहा है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता. इट्स ओनली वी आवरसेल्व्स. सो वंस वी आर एबल टू डू दैट, ओवरकम आवर ओन इनर्शियाज या नेगेटिविटी विद द गाइडेंस, आप देखोगे कि सारे रास्ते खुल चुके हैं और आपके डिलेस भी, जो मैसेज था वो आपको टाइम पे पहुंच जाएगा वेरी सून दिस वीक. सो नाउ वी लुक एट जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि. Geminis के लिए a very prosperous time. Your business or your family life or marriage, or if you want to have a baby, it's a very prosperous life. अगर आप किसी कंपनी में हो और आप किसी हाई ऑहदों के लिए आई कर रहे हो, लाइक यू आर टू बी प्रमोटेड टू अ बिग डिग्निटरी पोजिशन, यू विल बी, एंड आपका ऑफिस मूव होगा टू अ बेटर प्लेस. आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑल्सो, मे बी बिकॉज ऑफ ऑफिशियल पर्सनल रीजन्स और प्रोफेशनल रीजन्स. या आप कोई घर में इन्वेस्ट करोगे, गाड़ी में इन्वेस्ट करोगे, या आप अपने प्रोफेशनली किसी काम को लेके अपने सिटीज़ चेंज करोगे. बट जो सिटीज़ आप चेंज करोगे, आपकी लाइफ उससे भी ज़्यादा और बेटर हो जाएगी. सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर इट. अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए यू हैड डाउट्स अबाउट समथिंग. यू थॉट कि ये मेरे से नहीं हो सकता, पर तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े.
और उसका आपको ये फल मिला है कि आपको उस काम में प्रॉस्पेरिटी आ गई है. यू आर सीइंग वेलबींग ऑफ द इंटायर फैमिली, ऑफ द कम्युनिटी, सोसाइटी इन टोटल. और आप अपने इंट्यूशन से आप आगे बढ़ पा रहे हो. आपके कंपनी में शायद कोई फीमेल ऐसे है या कोई बॉस है जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. इट डजेंट मैटर. अगर आप बहुत ही अच्छे मन से और सच्चे मन से आप काम करोगे, आप उस काम का आपको वाइब्रेशन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, इवन इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू पॉलिटिक्स विथ यू. सो डो नॉट वरी अबाउट द पॉलिटिक्स, बट ये है कि सतर्क रहना है कि डो नॉट गेट इनटू एनी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स या कोई बैकबाइटिंग्स के ग्रुपिज्म में नहीं फॉर्म होना है. डो नॉट हैव टू डू गॉसिप्स हियर एंड देयर. बट अगर आप अपने इंट्यूशन से आगे चलोगे, आप जो भी काम करोगे, आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू यू. तो अब बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के बारे में. लियोस के लिए यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोर आया है दैट यू हैव टू गो फॉर स्ट्रिक्ट गाइडेंस. Go for it, don't worry, because sometimes this boss is kind of reminding you of a parent who was strict or a teacher who was strict. उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. पर इनफैक्ट अगर आप यही टाइम पे एक गाइडेंस लोगे अपने मदर से और एनी मदर काइंड ऑफ फिगर से, वो आपको इसी गाइडेंस का एक नर्चरिंग पहलू दिखा देगी और आप वो फॉलो करके यू विल रीच द पाथ ऑफ सक्सेस. आप जो भी चीज़ एम कर रहे हो, बी इट योर प्रोफेशनल पर्सनल गोल्स, वो आपका सब इस वीक आप देखोगे कि मटीरियलाइज हो रहा है. इनफैक्ट वो सारा मैनिफेस्ट भी हो रहा है एग्जैक्टली द वे यू वांटेड एंड इवन बेटर. सो नाउ वी लुक एट वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि. वर्गोस के लिए आपने जो हार्डवर्क किया है आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो कि आप जो भी काम करोगे, या अगर आपके घर में शादी का माहौल है या बच्चे, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो बहुत ही अच्छे तरह से शुरू होगा. लाइक देयर विल बी नो ऑब्स्टिकल्स, बहुत स्मूथली सब कुछ जाएगा. एंड अगेन बस एक आपको एडवाइस है कि अपने गुस्से को थोड़ा थम के रखो. सो यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर. हाउ डू वी कंट्रोल एंगर? बाय नॉट कंट्रोलिंग एंगर. आप रिवर्स बोलोगे कि आई एम वेरी पीसफुल. अगर कोई मुझे बात का गुस्सा कोई दिला नहीं सकता मुझे, मैं खुद अपने आप को उस बात का गुस्सा दिलाता हूँ. तो मैं चूज़ करता हूँ कि इस सिचुएशन में जब भी ये सिचुएशन आएगी मैं पॉजिटिवली रिएक्ट करूँगा. एंड 100% गारंटी वो सिचुएशन फिर से आएगी, कोई ना कोई आपको इरिटेट करेगा पक्का. बट बिकॉज यू डिसाइडेड कि आई विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली या वेरी पीसफुली, यू विल सी द अदर पर्सन इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड, एंड वही सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव में चेंज हो जाती है. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे लीब्रंस, दैट इज़ तुला राशि. लीब्रंस के लिए यू वर वेरी कन्फ्यूज इन द पास्ट कि पता नहीं क्या होगा, बट सडनली यू गेट अ गुड न्यूज़. एंड वो एक ऐसी ऑफर है दैट इज़ टेकिंग यू टू अ स्काई हाई. एंड इनफैक्ट फ्रॉम ऑगस्ट ऑनवर्ड्स यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग which will take you to even further heights in your careers and in your professional life. So you don't have to do anything, just go with the flow. जो offer आती है, जो भी आती है, it may not come in the way you want it, but it's going to be a very good offer. Take it and you will make the best out of it. In fact, even better than best out of it. So all the best to you. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. Scorpions के लिए you're enjoying your family life, you're also seeing that you and your partner are getting even better with each other. But आपको ये लग रहा है कि आप you're responsible for making things happen to people. You're not. अगर आपको किसी की फीस पे करनी है तो you will say कि इसकी किस्मत है, अगर वो पैसे आने हैं, ये चीज़ बेटर है तो उसके लिए मुझे पैसे आ जाएंगे. जस्ट चेंज द एटीट्यूड एंड गो मोर रिलैक्स विद मनी, और आप देखोगे कि मनी या स्कॉलरशिप विल फ्लो टू द पर्सन ऑटोमेटिकली. So do not take responsibility, but you can take the obligation of being. आप उसके उस बंदे के बारे में विजुलाइज करते हो कि ये सक्सेस में जाएगा. जब आप विजुलाइज करोगे कि नहीं आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, काम हो जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा, जब आप ऐसे बोलते जाओगे तो आप देखोगे कि आप अपना भी बेनिफिट कर रहे हो और यू आर बेनिफिटिंग एवरीबडी अराउंड यू, और इससे आसपास के वातावरण भी बहुत शांत रहते हैं. So all the best to you and continue with this positive attitude. अब हम देख रहे हैं Sagittarian, that is धनु राशि. Sagittarians के लिए a very good time, prosperity is there.
ईदर यू गॉट अ न्यू जॉब, या कोई कॉन्टैक्ट से आपको नए ऑफर आए हैं, इंसेंटिव्स आए हैं, प्रमोशन आया है, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस और भी अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट आपने जो भी सोचा था वो सच हो रहा है। And probably there is an interference of a very strict lady in your life, but that is okay. You and your partner, or you and your partner in professional or personal life will be able to overcome it. अगर आप ये थर्ड पर्सन को बोल सकते हो कि उनकी limitations किधर है, but that doesn't even matter. वो जो थर्ड एडवाइस भी आपको आ रहा है, it is only coming to make you more disciplined in life. So you're going to be doing overall very well this week. Enjoy the benefits of prosperity for yourself. सो वेल मैम, जैसे अभी दौर है, हमने भी स्टार्टिंग में ही बात की ऑनलाइन की, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब मैं अपने खुद को लूँगी, किसी को नहीं बोलती, कि मैं खुद जैसे ऑनलाइन बैठती हूँ काफ़ी देर, स्क्रीनिंग पे रहना, बंदा एक टाइम पे आके इरिटेट हो जाता है। तो वो इरिटेशन, खुद को कामनेस रखने की कोई आप यहाँ पे एक टिप दे सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने भी प्रेडिक्ट किया कि 1 ईयर यू शुड थिंक कि ये सब ऑनलाइन ही होगा, तो टू कंट्रोल योर सेल्फ इट्स वेरी डिफिकल्ट। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि यू गेट कॉन्शियस बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी एंगरनेस आ जाती है, बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो चीज़ों से, और ख़ास करके आप जब एक ही काम एक ही तरीके से बार बार कर रहे हो, तो व्हाट विल बी अ टिप सबके लिए आपकी? सो आपके लिए, सबके लिए टिप क्या है? दिस इज़ अ टिप, यू गॉट द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जो हम घर में फंस गए, सो कॉल्ड फंस गए, फंसे कोई नहीं है, बट जो हम घर में अभी रह रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम दैट हम अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमने बहुत जल्दबाजी की, कहाँ पे हमने कुछ अननेसेसरी चीज़ें किए, या हमारे एनर्जीज अननेसेसरी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर फैमिली टू कम टुगेदर, फॉर पार्टनर्स टू कम टुगेदर, एंड ये एक घर में बैठे बैठे आपको इनफैक्ट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने को भी मिलेंगे। अगर आप कहते हो कि बस घर में बैठने से इरिटेशन होती है, पर इरिटेशन तो बाहर होके भी होती है ना। you know when you have to travel, ट्रैफिक होता है, when you किसी ने आपको डांटा, at that time बहुत माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। There are many things you can get into meditation, some form of home yogas, you know, exercise, कोई रूटीन आप अगर आप बनाओगे ना, so इतना भी ऑनलाइन किसी के साथ नहीं होता है, you know, that much is not there. वैसे भी हम ऑनलाइन होते ही हैं, okay, so even if अगर ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल्स या जो भी कॉलेजेस होते हैं, तब भी कई बच्चे एंड कई हम सभी ऑनलाइन ही होते हैं, हम रात को भी फ़ोन के बिना कहाँ सोते हैं। बिल्कुल। तो ये डिसिप्लिन हमने अपने आप में लाना है कि इतने से इतने बजे ऑनलाइन, उसके बाद ब्रेक, एंड देन आई हैव टू गो फॉर मोर एक्टिविटीज। इनफैक्ट इट्स अ गुड टाइम दैट यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर सो मेनी अदर एवेन्यूज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इधर आप वो एवेन्यूज करें तो इरिटेशन नहीं होगी। इरिटेशन तब होती है जब एनर्जी डिप्लीट होती है। तो एनर्जी को रिकंसर्व करने के लिए यू हैव टू चार्ज इट, एंड द बेस्ट चार्जेस to do any form of meditation that you believe in. That's amazing idea जो मैम ने यहाँ दिया है। मेडिटेशन आपको कूल रखेगा, काम रखेगा, और आपकी जो मैं कहूँगी एक जॉब सेक्टर है उसमें भी एक बहुत अच्छा एक रोल निभाता है मेडिटेशन, क्योंकि आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको बहुत बेहतरीन बनाता है। तो बहुत सी प्यारी एडवाइसेस जो आपको मैम ने आज दी, और ये हफ्ता जैसे हम देख रहे हैं बहुत एक अच्छे स्तर पर जाते हुए दिख रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, किसी की लाइफ में बहुत अच्छे बिजनेसेस हो रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो इस हफ्ते के साथ हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि जिस सिचुएशन में इस टाइम हम हैं, अगले वीक तक ये सिचुएशन थोड़ी सी कम होगी और हम बहुत जल्द उस ज़िंदगी में वापस जाएंगे जहाँ से हम गुजर चुके हैं, जहाँ हम जीना चाहते हैं बगैर मास्क के, एक फ्री लाइफ जैसे हम जीते थे बिंदास होके, उस लाइफ के हम बहुत करीब हैं। लेकिन आप सभी को हेड्स ऑफ है कि आप लोग घर बैठ के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस अपनी कर रहे हैं। अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत है आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं नीडीजनेस में। आप ये नहीं देख रहे कि बाहर क्या है, आप अपनी जान पे खेल कर भी जो है इंसानियत को निभा रहे हैं। आप सभी से ये एक गुजारिश है कि ऐसे ही अपनी जो इंसानियत है उसको निभाते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्यार बांटते रहें, फॉरगिवनेस को ध्यान में रखें, और जो ये हमारा ये वाला एपिसोड है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है इस एपिसोड में। और हम जब अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमेशा नेगेटिविटी हमको देखने को मिलती है। तो इस नेगेटिविटी के दौर में एक छोटी सी पॉजिटिविटी, हमारा ये वाला एपिसोड सबके साथ शेयर करिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम अपने हर एपिसोड में बोलते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, तो आप हमें लिखिएगा, गीतिका मैम उसको ज़रूर हील करेंगे। और उम्मीद है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे और घर के अंदर ही रहेंगे जब तक ये जो दौर है ये ख़त्म नहीं होता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।